नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। हमारे महाराज जी सुनाते भक्तमाली जी महाराज कि स्वामी कृपात्री जी का काशी में चातुर्मास हो रहा था, और हमारे महाराज जी सुनाते भक्तमाली जी प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे स्वामी कृपात्री जी, और रोज सालिग्राम जी को 1008 तुलसी नामावली से, गोपाल सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से तुलसी दल चढ़ाते थे। बड़ा विलक्षण उनका जीवन था। तो किसी ने कह दिया स्वामी कृपात्री जी के बारे में कि वो तो, अरे कृपात्री जी शुद्ध सन्यासी थोड़े ही हैं, वो तो आधे वैष्णव हैं। तो कुछ लोग भिड़ाने वाले होते हैं, तो उनमें से किसी व्यक्ति ने स्वामी जी के पास ये बात पहुंचा दी कि महाराज उन संत को तो आप बड़ा आदर देते हैं, और वो तो लोगों के बीच में कह रहे थे कि कृपात्री जी कोई सन्यासी थोड़ी, शुद्ध सन्यासी नहीं है, वो तो आधे वैष्णव हैं। तो स्वामी कृपात्री जी उठे और सीधे उन संत की कुटिया में पहुंच गए। काशी की घटना है। और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से, चातुर्मास में वो संस्कृत ही बोलते थे, संस्कृत में ही उन्होंने कहा कि हम तो अपने को पूर्ण वैष्णव मानते हैं, आपने हमको आधा वैष्णव कैसे कह दिया? तो वो आधे वैष्णव हम क्यों हैं, आप कृपा करके बता दो, तो हम उस अधूरेपन को मिटा दें, हम पूरे हो जाएं। क्योंकि वैष्णव निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करता है, हम तुलसी धारण करते हैं। वैष्णव निरंतर नाम जप करता है, हम भी प्रयास करते हैं कि जगने से सोने तक निरंतर नाम जप करें। और वैष्णव एकादशी में निष्ठा रखता है, हम प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। वैष्णव सालिग्राम पूजन करता है, हम नित्य सालिग्राम पूजन करते हैं। तो कौन सी बात आपने न्यून देख ली जो हमको आधा वैष्णव कह दिया? हम तो पूरे वैष्णव। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाबा आपने नाम सुनो है वो जटिया बाबा का, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी गौड़ीय परंपरा के श्री अद्वैताचार्य प्रभु के वंशज थे। आचार्य वंश में उनका जन्म हुआ था, और बड़ा विलक्षण जीवन चरित्र। काठिया बाबा श्री रामदास जी महाराज। तो रामदास जी महाराज ने कहा, उस समय विरोध केवल रामदास जी ने किया था। रामदास जी ने कहा कि देखो तुम लोग उनको समाज से क्या बहिष्कार करोगे? वे वैष्णव जगत की शोभा हैं, साधु समाज की शोभा हैं। ऐसे महापुरुष के कारण ही हम लोगों को रोटी मिल रही है। और तुम जानते हो, तुम उनको कुंभ से बाहर करोगे, अब भगवान तुमको अपनी नजर से बाहर कर देंगे। ठाकुर जी प्रियातम तुमको नजर से बाहर कर देंगे। क्यों? काठिया बाबा ने कहा था, हम उनको साक्षात शिव रूप मानते हैं। क्या कहा था? उनकी भक्ति शिवजी के जैसी है, वो तो शिवजी है, इसलिए उनके चरणों में जाकर प्रणाम करो, उनके प्रति जो दोष बुद्धि आई है। तो लोगों ने विरोध का समन हो गया काठिया बाबा के उपदेश से, और बाबा बड़े विनम्र थे, चले आए, सबको साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने बैठ गए। बोले महाराज लोगों में बड़ी चर्चा है, आप तुलसी पहनते, रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कमल की माला, कमल के बीज की माला और रुद्राक्ष की माला है, और जिनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है, भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए हैं। ते वैष्णवा, वो वैष्णव भुवनम आसु पवित्रयंती, सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। लोगों ने स्वीकार किया। आपको जानकारी या प्रसन्नता होगी कि शास्त्रों का वचन है, मुखजा नाम अयम धर्मो यद विष्णु लिंग धारणम। ब्राह्मणों का दायित्व है कदाचित वो संन्यास ले तो विष्णुलिंग धारण करें। दंड का नाम है विष्णुलिंग। इसका मतलब हम लोग वैष्णव हुए या नहीं? इस दंड का नाम होता है विष्णुलिंग। मुखजा नाम अयम धर्मो यद विष्णु लिंग धारणम। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि वो दंड है, 6 गांठों वाले दंड होते हैं। 6 गांठों वाला दंड, 8 गांठों वाला दंड, 10 गांठों वाला दंड, 12 गांठों वाला दंड, 14 गांठों वाला दंड। 6 गांठों वाला जो दंड होता है उसको सुदर्शन दंड कहते हैं। सुदर्शन मंत्र में 6 अक्षर होते हैं। 8 गांठों वाला जो दंड होता है उसको नारायण दंड कहते हैं। नारायण मंत्र में 8 अक्षर होते हैं। 10 गांठों वाला जो दंड होता है उसको क्या कहते हैं?
गोपाल, गोपाल मंत्र में 10 अक्षर होते हैं। 12 गांठों वाला जो दंड होता है उसको वासुदेव कहते हैं। वासुदेव मंत्र में 12 अक्षर होते हैं। 14 गांठों वाला जो दंड होता है उसको अनंत कहते हैं। भगवान अनंत के मंत्र में 14 अक्षर होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम सन्यासी वैष्णव हुए या नहीं। और हम लोग यूँ लगाते हैं धनुष, उसके रस्सी और बीच में तीर, और आप लोग यूँ लगाते हैं त्रिशूल का प्रतीक है। आप शैव हो गए, हम वैष्णव हो गए। स्कंदोपनिषद के अनुसार हरिहर में सर्वथा एकत्व है। एक ही परमात्म तत्व जगत की उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से महाशर के प्रारंभ में स्वयं को ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को श्रीमन नारायण पुरुषोत्तम विष्णु के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। समृद्धि या संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने की भावना से स्वयं को शिव के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। तीनों देवताओं के रूप में एक ही परमात्मा तत्व उल्लसित या विलसित है। मंडनम समस्त पाप खंडम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंदनंदनम। तो यहाँ भक्त कौन है? यहाँ शंकराचार्य भक्त हैं, भगवान कृष्ण है। देवी की स्तुति की, शिव जी की स्तुति की, किस देवता की स्तुति नहीं की? और मोक्ष को भी भगवान कृष्ण की भक्ति के आगे शंकराचार्य ने नगण्य कह दिया। प्रबोध सुधाकर ग्रंथ पढ़िए, जो शंकराचार्य को मानते हैं कि भगवत भक्ति, कुछ लोग कह देते हैं शंकर भाष्य के अनुसार अगर विचार करेंगे तो जीवन में भक्ति आ ही नहीं पाएगी। अरे शंकर भाष्य के अनुसार ही भक्ति की पराकाष्ठा होगी। भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ है प्रबोध सुधाकर, उसमें शंकराचार्य जी कहते हैं काम्योपासनयार्थयन्ति अनुदिनं किंचित फलम स्वेप्सितम किंचित स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादि यज्ञाधिभिः अस्माकं यदुनंदनांग्रयुगल ध्यानावधानार्थिनां किम योगेन किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। देखिए शंकराचार्य कह रहे हैं कि बहुत से लोग छोटी मोटी आराधना करते हैं योग यज्ञ आदि के माध्यम से और छोटे मोटे फल को प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कौन हैं? तो शंकराचार्य अपना परिचय दे रहे हैं प्रबोध सुधाकर में। अस्माकं यदुनंदनांग्रयुगल ध्यानावधानार्थिनां, हम कौन हैं? तो यदुनंदन श्याम सुंदर आनंद कंद परमानंद के चरणों का ध्यान करने वाले हैं। अस्माकम यदुनंदनांग्र युगल, उनके युगल चरणों का ध्यानावधानार्थिनाम, हम ध्यान करने वाले हैं उनको। किम लोकेन, किसी लौकिक फल से क्या मतलब? दमेन, किसी और योग साधना से क्या मतलब? नृपतिना, राजा महाराजा बनने से क्या मतलब? तो कहे तो लौकिक बात हो गई, पारलौकिक बात। आगे शंकराचार्य ने कहा किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम, स्वर्ग से भी मतलब नहीं और अपवर्ग, हमको कैवल्य से भी क्या मतलब है? क्योंकि कृष्ण के चरण का ध्यान करते हुए शंकराचार्य निमग्न हो जाते हैं। तो भगवत भक्ति का महात्म्य उन्होंने ख्यापित किया।